हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित और आप सभी का स्वागत है YouTube के एक और नई ट्यूटोरियल वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एडोब फोटोशॉप पर किसी भी इमेज में जिसमें कि लिप्स ओपन है तो उसे हम क्लोज कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने इस इमेज पर किया हुआ है। तो इस तरह से जो आप बहुत ही आसानी से किसी भी ओपन लिप्स वाले इमेज को क्लोज कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं अपने एडोब फोटोशॉप पर एक नया इमेज ओपन कर लेता हूं जिसमें कि लिप्स जो है वो ओपन है। और अगर आपके पास कोई भी इमेज है जिसमें कि लिप्स ओपन है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इसी इमेज का यूज करना चाहते हैं, जो कि इमेज मैंने अभी लोड किया हुआ है, तो इस रेफरेंस इमेज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो लेयर है जो कि अभी लॉक है, इसे हम अनलॉक करेंगे। तो लेयर को अनलॉक करने के लिए हम यहाँ पे एडोब फोटोशॉप के लेयर पैनल में आएंगे। अगर आपके एडोब फोटोशॉप में लेयर का पैनल जो है वो ही नहीं दिख रहा है तो इसे अपने एडोब फोटोशॉप के वर्कस्पेस पर ऐड करने के लिए आप विंडो पर क्लिक करके लेयर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके वर्कस्पेस पर लेयर का जो पैनल है वो दिखने लगेगा। इसके बाद हम इस लेयर पैनल में बैकग्राउंड लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लेयर का कोई नाम देंगे, जैसे कि मैं इसका नाम देता हूँ बैक। और इसके बाद मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये जो लेयर है वो अनलॉक हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में हमें यहाँ पर ये करना है कि हमें इस इमेज में लिप्स को सिलेक्ट करना है और उसे सिलेक्ट करने के बाद उसका एक और कॉपी करके हमें उसे एक अलग लेयर पर ले जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सिलेक्ट करने के लिए इस टूल पर माउस राइट क्लिक करके पॉलीगोनल लासो टूल को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ। आप चाहे तो इसमें से कोई और टूल का भी यूज कर सकते हैं, मैं जो है पॉलीगोनल लासो टूल का ही यूज कर रहा हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पर माउस के लेफ्ट क्लिक को करते हुए कुछ इस तरीके से लिप्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पेस रखते हुए लिप्स को सिलेक्ट किया हुआ है ताकि बाद में जब हम लिप्स को क्लोज करेंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ एजेस दिखाई दे, तो बाद में हम उसे रिमूव भी करेंगे। तो इसके लिए ही मैंने यहाँ पर लिप्स को जो सिलेक्ट किया हुआ है वो कुछ स्पेस रख के सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद इसे एक नए लेयर पर ले जाने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल जे शॉर्ट की को प्रेस करेंगे तो वो जो सिलेक्टेड भाग था वो एक नए लेयर पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस पीछे बैक लेयर को हाइड करने के लिए इस पर क्लिक करता हूँ तो पीछे का जो लेयर है वो हाइड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो नया लेयर है उस पर सिर्फ लिप सिलेक्टेड भाग जो है वो सिर्फ आया हुआ है। अब आगे हमें ये करना है कि लिप्स के बीच में जो टीथ दिख रहा है इसे हमें सिलेक्ट करके डिलीट करना है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर इस इमेज को जूम कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर पॉलीगोनल लासो टूल को ले रहा हूँ सिलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर जब हम तीत को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ स्पेस रखना है, थोड़ा सा लिप से दूरी बनाते हुए कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट करने के लिए हम सिंपली कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करेंगे तो बीच का जो भाग है वो डिलीट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हमें ये करना है कि हमें अपर लिप्स और लोअर लिप दोनों को अलग अलग लेयर पर रखना है। तो यहाँ पर अभी जो अपर लिप है और लोअर लिप है वो दोनों एक ही लेयर पर है। तो इसे अलग करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से इस पर राइट क्लिक करके पॉलीगोनल लासो टूल को ले रहा हूँ सिलेक्ट करने के लिए। और मैं यहाँ पर जो है सिर्फ अपर लिप को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पे अपर लिप को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट मैंने इस तरीके से इसे कर लिया है और अब इस सिलेक्टेड भाग को एक नए लेयर पर हमें ले जाना है। तो यहाँ पर हम किसी भी सिलेक्टेड भाग को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल जे की को प्रेस करते थे, जिससे कि वो सिलेक्टेड भाग एक नए लेयर पर कॉपी होकर जाता था। लेकिन हमें यहाँ पर जो है इस सिलेक्टेड भाग को कट करके एक नए लेयर पर ले जाना है। तो कट करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ शिफ्ट की को भी प्रेस करेंगे और उसके बाद जे की को प्रेस करेंगे तो वो जो सिलेक्टेड भाग था वो यहाँ से कट होकर एक नए लेयर पर आ जाएगा, जो कि अभी लेयर 2 है। यहाँ पे हम लेयर को रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम दे देता हूँ लोअर लिप और इसी तरह से इस पर डबल क्लिक करके मैं इसका नाम देता हूँ अपर लिप। अब मैंने यहाँ पे अपर लिप और लोअर लिप दोनों को अलग अलग लेयर पर कर दिया है और अब हमें यहाँ पर अपर लिप को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपर लिप को सिलेक्ट करता हूँ। और अब इसे हमें क्लोज करने के लिए इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है पपेट वर्क। जैसे हम इस पर सिलेक्ट करेंगे तो अपर लिप पर जो है एक सिलेक्शन बनेगा जिससे कि हम इसे क्लोज कर सकते हैं।
अब इस अपर लिप को क्लोज करने से पहले हमें अपर लिप पर कुछ पॉइंट ऐड करना होगा जो कि हम मूव नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि जब भी लिप्स क्लोज होता है तो लिप्स का जो कॉर्नर वाला भाग होता है वो मूव नहीं होता है, तो हम उस पर पहले पॉइंट ऐड करेंगे। तो पॉइंट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर माउस से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ और इस दोनों साइड भी मैं एक दो पॉइंट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जहां पर भी मैंने पॉइंट ऐड कर लिया है वो सब जो है वो भाग जो है वो मूव नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें एक और पॉइंट ऐड करना है लिप्स के जस्ट सेंटर में यहाँ पर, और इसके बाद हम यहाँ से लिप्स को मूव करके थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से नीचे करता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं नीचे करने के लिए, और कुछ इस तरीके से आप नीचे कर सकते हैं। और सिमिलरली इसी तरीके से मैं इधर भी एक पॉइंट ऐड करके इसे भी नीचे कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको जो है लिप्स को डाउन करना है। तो मैंने यहाँ पे अपर लिप्स को डाउन कर दिया है। अब इस पोजीशन को सेव करने के लिए हम कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे और इसी तरह से हम फिर से अब लोअर लिप को सिलेक्ट करेंगे और इस पर भी हम एडिट के ऑप्शन पर जाकर यहाँ से हम जो है पपेट वर्क को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी हम जो है सेम उसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट ऐड करेंगे जो भी भाग हम मूव नहीं करना चाहते हैं उस पर। और इस तरह से पॉइंट ऐड करने के बाद जहां से हमें मूव करना है वहां पर भी पॉइंट ऐड करेंगे और कुछ इस तरीके से हम इस लोअर लिप को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे। और अब हमें इस पोजीशन को सेव करना है तो हम कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर जो है लिप्स को क्लोज करने के बाद भी कुछ जो है ऊपर अपर लिप में कुछ स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसे हम क्लियर करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपर लिप को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें हम लिक्विफाई फिल्टर को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम अपर लिप को सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिक्विफाई को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये फिल्टर ओपन होगा और यहाँ पर हमें सबसे नीचे जाना है। इमेज को जूम करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस की को प्रेस कर सकते हैं जिससे कि इमेज जो है वो जूम होगा। और ये सभी सेटिंग्स आपको ऐसे ही रहने देना है। ऑपेसिटी को थोड़ा कम ही रखना है जिससे कि ये काम करेगा, क्योंकि अगर आप ऑपेसिटी को यहाँ पे फुल कर लेंगे तो ये जो है काम नहीं करेगा लिक्विफाई। तो यहाँ पर हम ऑपेसिटी को कम ही रखते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर लिक्विफाई को थोड़ा यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट करते हैं ताकि अपर लिप जो है वो लोअर लिप के पास आ जाए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिप को थोड़ा ज्यादा ही नीचे ला रहा हूँ क्योंकि बाद में हम इसे जो है क्लियर करेंगे। और इतना करने के बाद हम यहाँ पर ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो ये जो है लिक्विफाई ऐड हो जाएगा इस पर और कुछ इस तरीके से हमें अपना इमेज दिखने लगेगा। तो अब जो यहाँ पे लिप्स क्लोज हो चुका है, लेकिन अब भी यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा भाग है अपर लिप या लोअर लिप में जिसे कि हमें इरेज करना है। तो इसे इरेज करने के लिए मैं यहाँ पर अपर लिप को पहले सिलेक्ट करता हूँ और इस पर एक मास्क ऐड करता हूँ। मास्क ऐड करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इस पर एक मास्क ऐड कर देता हूँ। अब जो भी भाग हमें इस अपर लिप के अंदर इरेज करना है उस पर हम ब्लैक कलर सिंपली पेंट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ब्रश टूल पे लेता हूँ और यहाँ पर पहले से ब्लैक कलर सिलेक्टेड है। अगर नहीं होता है तो आप इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद जो भी भाग नहीं चाहिए उसे मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ जो कि हमें नहीं चाहिए उस भाग को। तो यहाँ पे अपर लिप का जो एक्स्ट्रा भाग है वो इरेज हो चुका है। इसी तरह से अगर हमें लोअर लिप का कोई भी एक्स्ट्रा भाग इरेज करना हो तो हम यहाँ पर लोअर लिप को सिलेक्ट करके इस पर भी मास्क ऐड करेंगे और इसमें से भी हम सेम उसी तरह से ब्लैक कलर को पेंट करके वहां से इरेज कर सकते हैं। और अगर आपको इरेज करने में कोई गलती हो जाती है, कोई ज्यादा ही भाग इरेज हो जाता है, तो इरेज के भाग को वापस लाने के लिए आप वहां पर व्हाइट कलर कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करके हम व्हाइट कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जहां पर भी हम जो है व्हाइट कलर पेंट करेंगे वहां का इरेज किया हुआ भाग वापस आ जाएगा उस लेयर का। तो आप जो है इमेज में से लिप्स क्लोज हो चुका है, लेकिन हमने जहां से लिप्स को पहले सिलेक्ट किया हुआ था वहां पर हो सकता है कि आपके इमेज में कुछ एजेस दिखाई दे, जैसे कि मेरे इमेज में यहाँ पर दिख रहा है कुछ एजेस। तो इसे अब हम रिमूव करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपर लिप को पहले सिलेक्ट करता हूँ, अपर लिप के मास्क को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर हमें इस एजेस को इरेज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ब्रश टूल को लेंगे और यहाँ पर हम ब्लैक कलर को रखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करके ब्लैक कलर को रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर फ्लो को थोड़ा कम कर देंगे। फ्लो को हम यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे 35-36 के आसपास रखता हूँ और इसके बाद यहाँ पर हम इरेज करेंगे। तो जो एजेस हमें थोड़े बहुत दिख रहे हैं वो यहाँ पर इरेज हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है अगर आपके इमेज में लिप्स को क्लोज करने के बाद अगर आपके इमेज में एजेस दिख रही है तो उसे आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम और भी देख लेते हैं कहाँ पर एजेस हमें दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर भी थोड़ा सा है। तो ये जो है अपर लिप
में ही शायद है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है लोअर लिप में भी है, तो मैं यहाँ पर लोअर लिप को सिलेक्ट करके इसमें भी जो है थोड़ा एजेस यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है लिप्स जो है वो परफेक्टली क्लोज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस लेयर पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर वाले लेयर को भी सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके इस पर भी क्लिक करता हूँ, तो ये दोनों लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। इसे एक ग्रुप में ले जाने के लिए हम इस फोल्डर के आइकन पर क्लिक करेंगे तो दोनों लेयर जो है वो एक ग्रुप में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसे हाइड करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि ये जो है हमारी इमेज का बिफोर है एंड ये जो है हमारी इमेज का आफ्टर है। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही आसानी से अपनी इमेज पर लिप्स को क्लोज कर सकते हैं। कोई भी इमेज हो तो आप उसमें लिप्स को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए और फोटोशॉप से जुड़ी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।